आजादी मिले और आजादी तो देखिए 15 अगस्त को हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करें। साहब का भाषण भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस हफ्ते। ये बताइए इस सीरीज में ये बताइए आप कैसे मार्केट को ट्रेड करेंगे आज के दिन, कैसे कोई स्टॉक जो आपने चुना हो, अगस्त सीरीज का सितारा आपके लिहाज से कौन सा रह सकता है? मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग वीरू जी, और मॉर्निंग दोनों राजेश जी को। ये बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जो आपने अगस्त का सितारा आई थिंक ये सीरीज का नामकरण किया है, आई थिंक जुलाई अनलॉक 2 के बाद जो जबरदस्त चली थी जुलाई की सीरीज, मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटाइल जरूर रह सकती है ग्लोबल संकेतों के ध्यान रखते हुए, पर कहीं ना कहीं आई थिंक एक पॉजिटिव रुख रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को। तो जो कल आपने कहा था सुबह स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेनी चाहिए, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। नाउ फार्मा प्रॉब्ली इज लुकिंग इन अ वेरी वेरी गुड टेरेन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इप्का लैब्स एक अगस्त का सितारा हो सकता है। आई थिंक 2-3 मुख्य कारण है जो मैं फटाफट बोलूंगा। आई थिंक जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ग्रोथ है ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, एक टफ एनवायरनमेंट में 12% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, और इन्होंने एक बहुत साफ गाइडेंस दिया है ये फ्रंट पे। जो हाइड्रोक्लोरिन के सप्लाईज इन्होंने यूएस में दिए थे और गवर्नमेंट को दिए थे पिछले तिमाही में, ये क्वार्टर में आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दर्शाए जाएंगे। एपीआई जिसपे सबकी फोकस है फार्मा सेक्टर के बीच में, आई थिंक एपीआई हैज ग्रोन अमेजिंगली वेल फॉर इप्का लैब्स, और एक मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है रेवेन्यू ड्राइवर का। और चौथा आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनका जितना केपेक्स है, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ केपेक्स इज डन विद, और जितनी इनकी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, आई थिंक अगर कोई प्लांट्स के आई थिंक इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है रतलाम, सिलवासा, इंदौर, तो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं। तो आई थिंक इप्का लैब्स मेरे हिसाब से अगस्त का सितारा रह सकता है। करंट लेवल से आई थिंक 6-7% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट अपसाइड काफी ऊपर की खुल सकती है। आरआईएल पर भी अपनी टिप्पणी करिए सर, कैसे लगे आपको नतीजे? बहुत बढ़िया नतीजे है, क्योंकि अगर एक टफ एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि जो जियो का परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशन थी कि 397 सब्सक्राइबर्स का एक टोटल फिगर आएगा, टोटल फिगर आया 398.8। आरपूज 135 136 के एक्सपेक्टेशन थे, 140 रुपया 30 पैसे का आरपूज आया। आज अभी आप सुबह बता रहे थे कि एयरटेल आइडिया को कोई चॉइस ही नहीं है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हालांकि कंज्यूमर्स को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट दे हैव टू इंक्रीज देयर आरपूज। ये सिनेरियो में आई थिंक अगर जियो अपने आरपूज इंक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली, तो आप एबिटा पे इंपैक्ट देखिए, क्योंकि एबिटा मार्जिन्स रिलायंस जियो के 44% पे आए हैं विद अ 12 GB कंजम्पशन पर यूजर। रिटेल इन अ टफ एनवायरनमेंट, जब 50% स्टोर्स बंद थे, 27% स्टोर्स पार्शियली ऑपरेशनल थे, 3.6% की मार्जिन्स पोस्ट की, और रेवेन्यूज काफी सराहनीय है। और अगेन आई थिंक जो डिजिटल कंपोनेंट्स है इनके, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज की सेल, फैशन एक्सेसरीज की सेल, दे हैव पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली। ऑयल टू केमिकल कारोबार, मोस्ट पार्ट ऑफ द केपेक्स इज ओवर, और जहां तक मैं समझ में आ रहा है मुझे कि आई थिंक जो कन्वर्जन रेशियो होगा फ्रॉम ऑयल टू केमिकल, जो हायर मार्जिन बिजनेस अगले कई तिमाहियों में, आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यू चेंजर along with any investor that comes into Reliance Retail, जो एक वैल्यू एडिशन लाता है कैश रिच बैलेंस शीट पे ऑलरेडी। तो राय तो पहले से भी थी, कल, आज और कल वाला ये स्टॉक है, कल भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव, और कल भी रहेगी। ऑलराइट, तो देखिए फोकस तो आई अक्षर पर ही है, इन्फोसिस लॉन्ग साइड पर, इंडिया बुल्स शॉर्ट साइड पर। कल ही कहा था ये स्टॉक आपको कि बेच कर जाइए, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, और देखिए यहाँ पर राय बिल्कुल सही थी और सटीक साबित होती हुई। लेकिन आईटी में ही तेजी है। आप देखिए इन्फी में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है, बाजार नीचे जाने के बाद ध्यान रखिएगा थोड़ा संभल रहा है, तो रिकवर हो रहा है। अभी 250 पॉइंट नीचे था, देखिए बैंक निफ्टी अब 150 पॉइंट ही नीचे रह गया है। करीब करीब 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है, तो शायद आपको रिस्क रिवॉर्ड फिर आईटी में बढ़िया नजर आए। और इन्फोसिस, अगर आप ओवरऑल आईटी अर्निंग सीजन देखें तो आई एम श्योर हमारे जो फंडामेंटल एक्सपर्ट है मयूरेश जी, वो भी इत्तेफाक रखेंगे। मयूरेश जी, सबसे बढ़िया प्रदर्शन तो इन्फी ने दिखाया है, ये बताइए आईटी में इन्फी के अलावा आपको क्या पसंद है, और इन्फी पर भी अपनी टिप्पणी करिए। बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे मैनेजमेंट कमेंट्रीज आई हैं और जो स्टैकअप हुआ है आईटी रिजल्ट्स के बाद, इन्फोसिस की जो कमेंट्री थी पॉजिटिव कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस की, जब काफी कंपनियों ने रिस्ट्रेन किया है कमेंट्रीज देने के लिए, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। आई थिंक जो इबिट मार्जिन की गाइडेंस को एक मेंटेन करने की कोशिश रहेगी, और जो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन रहेगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगली 1-2 तिमाही आई थिंक थोड़ी टफ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट विंस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कारण। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस सेटअप इटसेल्फ, डिजिटल रेवेन्यूज हैव अ सब्सटेंशियल पोर्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हमारी यूएस रिसर्च टीम का मानना यही है कि सेकंड हाफ में यूएस मार्केट्स में बैंकिंग, एनर्जी और रिटेल, यहाँ पे एक जबरदस्त रिकवरी देखने मिलती है, जो ये सारे आईटी क्षेत्र
केटर करता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक स्टैक अप ऑर्डर में इन्फोसिस, HCL टेक लार्ज कैप नेम्स में से, मिड कैप्स में से आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का जबरदस्त नंबर से कंपनी ने पेश किए थे पिछले तिमाही में। जो एक्सपेक्टेशंस है विद इन द मिड कैप आईटी पैक का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ विल बी ऑन अ वेरी वेरी गुड ट्रेजेक्टरी। जो इबिट मार्जिन्स आएंगे ये कंपनी की भी, और जो इसके सेक्टोरल क्लासिफिकेशंस हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी nicely placed both in terms of order wins और order execution। तो Infosys, HCL Tech और Larsen and Toubro Infotech अगर mid cap IT में से शानदार। तो देखिए तो टोरेंट फार्मा अब देखिए ये खुला ही ऊपर इतना और उसके बाद और ऊपर जा रहा है, और जनरली ये नंबर्स वाले दिन बड़े स्विंग्स बड़े मूव्स देता है। एक बात तो पक्की है, देखिए बुल्स और बेयर्स जो है ना वो अपनी इस समय विरुद्ध जोर आजमाइश कर रहे हैं, कभी तेजी वाले ऊपर कभी मंदी वाले ऊपर। एक बार दिखाइएगा डॉक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उससे शायद वो तस्वीर समझ में आएगी। अभी अभी देखिए हम पूरे हरे निशान में पहुंचे थे और फिर से देखिए हम लाल निशान में पहुंचते हुए। तो डॉक्टर साहब वो कंगारू वाली फुटेज दिखाइए एक बार जरा। मार्केट ये कल से हम दिखा रहे हैं और मार्केट ये इसके दिखाने के पीछे वजह है, मस्ती मजाक तो है लेकिन दरअसल मार्केट वैसा ही हो गया है। इसीलिए देखिए मयूरेश जी हमने वो कल ये देखिए साइड में आपको नजर आ रहा है ये कंगारू दौड़ता हुआ, कभी ऊपर फिर नीचे। ये मार्केट थोड़ा सा कंगारू मार्केट हो गया है। मयूरेश जी आपका व्यू क्या है? ये देखिए खुला हरे निशान में, फिर ग्रीन नीचे गया, फिर ग्रीन ऊपर गया और देखिए अब फिर लाल वाला लकीर ऊपर हो गई है। इसको इसकी चाल से कंगारू की चाल से ही समझ सकते हैं। मयूरेश जी आपकी टिप्पणी। कंगारू है फार्मा और आईटी, और कंगारू के जो पॉकेट होता है बीच में वहां से बैंक्स कभी उछलते हैं, कभी आई थिंक इंफ्रा उछलता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो कंगारू का पूरा पिक्चर होता है आई थिंक कंगारू इज फार्मा एंड आईटी। उसके जो पॉकेट में बेबी रहती है वो आई थिंक ये सारे वॉलेटाइल बीटा कोरिलेटेड स्टॉक्स है। बिल्कुल कंगारू वाली मूव है। ठीक बात है, तो कंगारू वाली मूव आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आईटी और फार्मा ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा रहा है। इन्फोसिस देखिए जो पालविया साहब ने आपको बताया था ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, और टीसीएस में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ल्यूपिन ये आपको राजेश जी ने कहा था, ल्यूपिन भी देखिए अब हरे निशान में आ चुका है लाल निशान से, तो लोज से ल्यूपिन ने 1% की रिकवरी दिखाई है। मयूरेश जी आपको कोई स्टॉक समझ में आ रहा हो मार्केट खुलने के बाद तो प्लीज अपना ट्रेड बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, जो कल मैंने बताया था आपको एरिस लाइफ साइंसेज, आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आई थिंक कल जो सेटअप था आई थिंक बहुत जबरदस्त था टेक्निकली, और जो फंडामेंटल इसमें आई थिंक फैक्टर्स हैं काफी सपोर्टिव है। विटामिन का इनका पोर्टफोलियो 18% है, इनकी आयरन की सप्लीमेंट है जो बहुत जबरदस्त तरीके से आई थिंक सेल्स कर रही है। बैलेंस शीट में तो कोई तकलीफ है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ डेट लेवल्स। NELM जो आई थिंक प्राइस रिस्ट्रिक्टेड पोर्टफोलियो होता है वो शायद 8% ही है बैलेंस शीट में। एबिटा मार्जिन 35 से 36% पे है और रिटर्न रेशियो 27-28 है। तो मुझे लगता है आई थिंक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से इसका 200 DMA 457 इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। कल के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक 50 और 200 एक साथ ये स्टॉक ने निकाला था। तो मुझे लगता है आई थिंक एक ट्रेड सेटअप भी बहुत बढ़िया होता है और फंडामेंटल्स भी काफी सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है 457 एक बहुत बढ़िया स्टॉप रहेगा ये ट्रेड के लिए। अपसाइड वापस आई थिंक एक 8 से 10% आराम से खुल सकती है। ठीक बात है, तो कोलगेट इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा अमृतांजन देखिए बात करते करते अब ये निकल रहा है। एक तरफ अमृतांजन रखिए डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ डाबर रखिए। ये कंपनियां देखिए इन्होंने लॉकडाउन में बहुत साथ दिया है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देखिए सब लोग डाबर के च्यवनप्राश का प्रयोग कर रहे थे। और ये अमृतांजन ये सब ये जो हेल्थ केयर वाली कंपनीज हैं देखिए, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जिन्होंने भी देखिए अपने नए नए प्रोडक्ट्स अपनाए वो हाथों हाथ लिए गए। इस बार मयूरेश जी मैं तो ये भी देख रहा था, हमारे चैनल पर एक स्टोरी हुई शाम को कि चॉकलेट भी इम्यूनिटी बूस्ट वाली आ गई है। आप जाइए दुकानों में तो आजकल आपको ब्रेड मिल रही है, उस पर लिखा हुआ है इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेड। तो इम्यूनिटी किसी तरह बढ़नी चाहिए। मैं कल देख रहा था पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब एक दूध जो है हल्दी वाला उसको देखिए उसकी लॉन्चिंग में पहुंचे हुए थे। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स तो खूब बिक रहे हैं, ये तो हम सब लोगों ने देखा है, हमारे घरों में भी आ चुके हैं। डाबर कैसा लगता है? मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि ये थीम देखिए चल रही है, डाबर अमृतांजन पर भी एक टिप्पणी करिएगा। डाबर इस समय FNO के टॉप 3 गेनर्स में पहुंच चुका है।
बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जो सेवन हुआ है, आई थिंक इम्यूनिटी लेड प्रोडक्ट्स का, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है और ये फोकस में रहेगा, नॉट जस्ट नाउ, आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों तक रहेगा। और जैसे डाबर के नतीजे आए थे, आई थिंक एस्टिमेट से अच्छे ही थे। इबिटा फ्रंट पे आप देखें, जो वॉल्यूम डिग्रोथ आई थी 9% के आसपास, बाजार यही मान के चल रहा था कि 12 से 15% की वॉल्यूम डिग्रोथ हो सकती है। अगेन आई थिंक इनकी जो इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, च्यवनप्राश का जो सेवन हुआ है और इन्होंने जो प्रेस रिलीज में डाला है, 700% की ग्रोथ आई है च्यवनप्राश में ऑन अ कंपैरेबल बेसिस। इनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है मंजी, आई थिंक डाबर हनी टच और डाबर हनी, दे हैव आल्सो ग्रोन एट अ ह्यूज पेस। और डाबर रेड पेस्ट, आई थिंक जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का सेवन हुआ है, वो भी जबरदस्त तरीके से हुआ है। मुझे लगता है एक जबरदस्त स्टोरी है। 525 अगर दोनों राजेश जी सहमत है तो आई थिंक एक सप्लाईज होना है शायद ये स्टॉक के लिए। अगर 525 क्रॉस करता है तो जबरदस्त तेजी आएगी। जहां तक अमृतांजन का सवाल है हेमंत जी, मुझे लगता है आई थिंक जो इसके फंडामेंटल फैक्टर्स हैं काफी स्ट्रांगली प्रेस्ड है। कंपनी इज ट्राइंग टू इनोवेट इनटू अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, बट इनका जो एक टॉप प्रोडक्ट है और ये जेल फॉर्म में भी ला रहे हैं, पेस्ट फॉर्म पे भी ला रहे हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स एंड ब्रांड्स दैट अमृतांजन हैज। दूसरा आई थिंक जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे ना हेमंत जी मई जून में, आई थिंक उन्होंने खूब अमृतांजन यूज किया होगा।